नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए संध लाए हैं नया टॉपिक। तो संध किसे कहते हैं? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं जितना तेज पढ़ाने का, क्योंकि समय आप लोग पास कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो एक एक उदाहरण, दो दो उदाहरण बताएंगे आपको। अगर आपको टिप्पणी पढ़ना हो तो हमारी यूट्यूब पर पुरानी क्लास पढ़ी, उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं समय को बचाते हुए। तो संध किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संध कहते हैं। वर्ण मालूम है ना? वर्ण जैसे ये यहाँ पर क्या है, ये क ना, ग च, ये सब क्या भैया वर्ण है आपका ना। अब दो वर्णों को मेल क्या कहते हैं? संध कहते हैं। अब वर्ण कहाँ मिलेंगे ये आपको ध्यान, जैसे जैसे आप उदाहरण विद्यालय मान लीजिए, विद्या धन आलय ना। अब इसमें ये देखना है कि शब्द का प्रथम शब्द के अंत वाला, द्वितीय शब्द के पहले। तो पहला शब्द ये है, दूसरा शब्द ये ना, पहला ये दूसरा ये। अब यहाँ देखिए अंत वाला वर्ण देखना है, क्या है? आ है ना, ये आपका वर्ण प्लस ये क्या है? आ। यही क्या है, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा भैया? विद्यालय। बस यही संध हुआ। ठीक है, संध में मेल या मिलाप होता है ना, कहते हैं संध। ठीक है, अब चलिए चलते हैं। दो वर्णों को मेल को क्या कहते हैं भैया? क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो वर्णों को मेल क्या कहते हैं? संध कहते हैं। अब संध कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में संध कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन होते हैं। कौन कौन? लिखिए आप। देखिए, हम कोशिश करते हैं जितना जल्दी जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो। स्वर संध ना, स्वर संध। फिर इसके बाद आपका है दूसरा व्यंजन संध, व्यंजन संध। तीसरा है भैया आपका विसर्ग संध। क्या है? विसर्ग संध। देखिए, क्वेश्चन पूछेगा दो वर्णों को मेल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? संध कहते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए, दो वर्णों के मेल के विकार उत्पन्न को संध, विकार मतलब उसमें परिवर्तन हो जाए, उसी को संध कहते हैं। ये तो हम लिखा दिए हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा दो वर्णों को मेल को क्या कहते हैं? संध कहते हैं। अब पूछेगा संध कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के। कौन कौन? स्वर संध, विसर्ग संध, व्यंजन संध। संध के प्रकार पूछ लिया, संध के प्रकार। तो आप कितना बताएंगे भैया? तीन। कौन कौन है ये देखिए आपका, स्वर संध, व्यंजन संध और विसर्ग संध। अब पूछेगा स्वर संध कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संध आपका कितने प्रकार का होता है? देखिए यहां पर कई प्रकार के होते हैं भैया। स्वर संध आपके 5 प्रकार के होते हैं, यहां भी दे रहे हैं। देखिए, इतने समझ चाहिए। तो पहला है आपका दीर्घ संध, दीर्घ संध ना। दूसरा है आपका गुण संध, गुण संध। तीसरा है आपका वृद्ध संध, वृद्ध संध। चौथा है आपका अयाज संध, पांचवा आपका क्या है? यण संध। ठीक है, बस इतना समझते चलिए। बस संध कई प्रकार के होते हैं? तीन। कौन कौन? स्वर संध, व्यंजन संध और विसर्ग संध। अब पूछेगा स्वर संध कितने भेद हैं? तो देखिए, ये जब स्वर लग जाए तो 5 होते हैं। स्वर संध कई प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। कौन कौन? दीर्घ संध, गुण संध, वृद्ध संध, अयाज संध और यण संध। समझ गए? अब इतना आप समझ गए। अब चलिए हम चलते हैं दीर्घ संध के बताएंगे। देखिए, अगर हम ज्यादा समय ले रहे हैं तो आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत लंबा है। तो कोशिश करने में इतना आप समझिए, बस जो पुलिस में यूपीपी में पूछेगा वही हम बता रहे हैं इस समय। क्योंकि अगर हम डीपली पढ़ा रहे हैं या ज़्यादा समय ले रहे हैं पढ़ाने में, तो आपका सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा। जो आपके पेपर में आने लायक है वही हम बताएंगे, बस इतना समझ लीजिए। और ये कंफर्म कर रहे हैं कि आपका क्वेश्चन फंसेगा जरूर। ठीक है, एक बार हम रिपीट फिर कर रहे हैं। देखिए, रिपीट करते हैं बार बार, आपको याद होगा।
इसलिए हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। संध किसे कहते हैं भैया, क्वेश्चन पूछेगा संध किसे कहते हैं, दो वर्णों को मेल को संध कहते हैं ना। संध माने जोड़, कहते नहीं दो सेनाओं के बीच संध हो गया ना, वही संध है। दो वर्णों को मेल को हम क्या कहेंगे भैया, संध कहेंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। फिर पूछेगा संध के प्रकार, संध कितने प्रकार होते हैं आपके। जब संध के प्रकार पूछेगा तो तीन प्रकार बताना, कौन कौन, स्वर संध, व्यंजन संध और विसर्ग संध। अगर जब स्वर संध पूछ दे तब स्वर संध के कितने प्रकार होते हैं, जब स्वर लगा दे तो 5 प्रकार होते हैं ना। स्वर संध के प्रकार होते हैं भैया 5 प्रकार, देखिए कौन कौन, दीर्घ संध, गुण संध, वृद्ध संध, अयास संध और यण संध ना। यहां हम लिख दे रहे हैं स्वर संध 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार ना। स्वर संध कितने प्रकार होते हैं भैया, 5 प्रकार। ठीक है, अब चलिए दूसरे पेज चलते हैं, अब दीर्घ संध पर। देखिए भैया, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, ये बता चुकी। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ, फिर उसी प्रकार का स्वर, कहने का तात्पर्य उसी प्रकार का, चाहे बड़ा हो, यहां से मिलके छोटे आ अ ई उ मिलते हैं तो उसी वर्ण क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाता है। कहने का तात्पर्य है ये नहीं आप समझ लेना कि यहाँ भी है, यहाँ चाहे अ हो चाहे बड़ा आ हो, मतलब चाहे बड़ी हो चाहे बड़ा हो ना। जैसे यहाँ देखिए लिख दिए हैं, चाहे अ या आ हो, इसके बाद आ या अ हो, तो मिलकर क्या होंगे भैया, हमेशा बड़ा स्वर बन जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। उसी प्रकार ई या बड़ी हो, फिर प्लस ई या छोटी हो, इन दोनों को मिलने से क्या होगा, बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, अब ऊ या ऊ हो, फिर वही चीज, फिर उसी का क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए ना आप। अ या आ हो, चाहे ये आ इधर हो चाहे ये आ इधर हो, देखिए हम इसे लिख दिए हैं, तो हमेशा जब दोनों मिलेंगे क्या होगा, आपका दीर्घ हो जाएगा, ये भी दीर्घ ये भी दीर्घ। ठीक है, अब देखिए हम उदाहरण से बता रहे हैं आपको, जैसे आपका एक माना जाना सिंपल उदाहरण, सरल बता रहे हैं। जैसे विद्यालय है आपका, पहले इसका बता रहे हैं, जैसे विद्यालय, इसका संध करेंगे क्या होगा, विद्यालय का आपका, विद्यालय का संध विच्छेद क्या होगा बताइए, तो होगा इसका संध विच्छेद क्या होगा, विद्या न, विद्या फिर धन आलय, यही होगा संध न। अब ये बताइए, हम बताएं प्रथम शब्द के अंत में द्वितीय शब्द के पहले देखना है आपको। पहला वर्ण मतलब प्रथम शब्द ये है, द्वितीय शब्द ये है, ये ना, पहला शब्द ये है और दूसरा आपका ये है ना। प्रथम शब्द के अंत वाला वर्ण देखना है और द्वितीय शब्द के पहले वाला वर्ण देखना है। तो पहले देखिए विद्या, आ रहा है ना, उच्चारण करिए आ विद्या ना, तो यहाँ क्या भैया, आ है आपका ये ना। अब फिर देखिए द्वितीय शब्द के पहले वाला वर्ण, सर्वप्रथम वर्ण कौन है, आलय है ना। अब बताइए जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, बड़ा होगा ना, तो कौन स्वर हुआ, दीर्घ स्वर संध। यहां देखिए, अब जब अभी जो हम परिवर्तन वाली बात बताए थे, विकार, देखिए यहाँ विद्या है ना, तो एक चीज ये हट गया आपका, तो यहाँ विद्यालय आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए विद्यालय, समझ गए आप। ये देखिए आपका यही चीज देखना है, जब ये आ जाए तो कौन शब्द होगी, दीर्घ स्वर संध। एक आध उदाहरण और बताइए, जैसे होगा, एक आध उदाहरण देखिए, कोई बताइए आप लोग, जैसे अपांग, एक होगा आपका, इसी को उदाहरण बता रहे, अपांग, मान लीजिए यहां देखिए अपांग ना। अब इसका आप संध विच्छेद कर सकते हैं नहीं, क्या होगा संध विच्छेद बताइए, इसका संध विच्छेद होगा अप धन अंग, यही होगा ना। अब ये बताइए अप, प्रथम शब्द के अंत में क्या आ रहा है, अप, ये ना आ रहा है यहाँ पर, फिर प्लस द्वितीय शब्द के पहले देखना है आपको, द्वितीय शब्द आप ये है तो कौन सा स्वर आ रहा है, आ रहा है ना। अब जब ये दोनों मिलेंगे कौन सा स्वर निर्माण करेंगे, दीर्घ स्वर, इसी के समान होना चाहिए, इधर वाला भी इधर वाला, तो क्या होगा भैया, आ होगा ना। अब देखिए आपके अपांग बन गया ना, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो कौन संधि हुई है, ये दीर्घ स्वर संधि हुआ।
इसी प्रकार चलते हैं, जैसे आपका ई वाला है, ई वाला कोई उदाहरण बताइए आप लोग याद करके बताइए ई वाला। जैसे आपका ई वाला उदाहरण है भैया, कोई उदाहरण याद करिए आप, कोई 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 जैसे महिष ना, महिष, तो महिष आपका ये है महिष, ठीक है। अब इसका आप सम विच्छेद कर सकते हैं, क्या होगा महिष का सम विच्छेद, आप लोग बताइए फटाक से क्या होगा। महिष का सम विच्छेद मही धन ईश होगा। क्या होगा भैया, मही धन ईश, ईश माने क्या होते हैं बड़ा, ये यही होगा सम विच्छेद ना। अब देखिए हम बताए ना प्रथम शब्द के अंत वाला वर्ण देखना है आपको, ये है आपका प्रथम शब्द के अंत वाला वर्ण, क्या ई आ रहा है, कौन ई आ रहे हैं बड़ी। अब फिर द्वितीय शब्द के पहले वाला ये है ना ई, कौन है बड़ी ई है। समान स्वर है ना ये सब, जब ये दोनों समान स्वर मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, बड़ी ई का निर्माण करेंगे, है दीर्घ का निर्माण। अब देखिए क्या, जब ये दोनों मिल जाएंगे क्या होगा भैया, ये यहां पर तो महिष होगा ना, ये आपका कौन सा हुई भैया, दीर्घ स्वर कौन हुई बताइए आप लोग, दीर्घ स्वर दिख रहा है ना आप लोग को, इसलिए हम हट जाते हैं, दीर्घ स्वर सन। अब जैसे एक हुआ लक्ष्मीश, लक्ष्मीश का सर विच्छेद क्या है, लक्ष्मीश मान लीजिए हम सन कर रहे हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी धन ईश। अब आप इसका सन करें, जो जैसे ई आ रहा है भैया बड़ी ने, फिर छोटी बड़ी, फिर है जब ये दोनों मिलेंगे क्या होगा बड़ी, देखिए इसका क्या बनेगा लक्ष्मी धन, इसका क्या बनेगा लक्ष्मीश बनेगा, समझ रहे हैं। तो कौन सा हुआ भैया लक्ष्मीश, ठीक है। अब एक उदाहरण ऊ वाला देख लीजिए आप, फिर चलते हैं दूसरे शब्द पर। इसका जैसे भानुदय, भानु धन उदय, ये इसका संध करेंगे क्या होगा, ये प्रथम शब्द के अंत में क्या भैया ऊ है, कौन ऊ है छोटा ऊ, इधर भी छोटा ऊ है। जब ये दोनों आपके आपस में मिलेंगे ना, ये क्या होगा बड़ा ऊ, क्या बनेगा भानु दय। देखिए जब दोनों ये मिलेंगे तो हमेशा बड़ा ऊ का निर्माण कर रहे हैं ना। जब ऊ, ये जान लीजिए चाहे छोटा ऊ इधर हो चाहे बड़ा ऊ इधर हो, चाहे बड़ा ऊ इधर हो चाहे छोटा, हमेशा निर्माण किसका होगा दीर्घ स्वर का, बड़ा ऊ का निर्माण होगा ना, तो उसे कौन सा कहेंगे दीर्घ स्वर सन, ठीक है। बस अब चलते हैं हम आपको गुण सन पर, ठीक है। देखिए भाई ये गुण संध में, गुण संध हुआ है हरस्व या दीर्घ, हरस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, बार बार हम बता रहे हैं आप लोग को। हरस्व या दीर्घ अ या आ के, अ या आ का मेल किससे होता है, ई या बड़ी ऊ या बड़ा ऊ या ऋषि होता है, तो अ प्लस ई मिल क्या होगा भैया ए, अ प्लस ऊ मिल के ओ, अ और री मिलकर अर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं गुण संध। देखिए हम बताएं हरस्व या दीर्घ, चाहे आ हो चाहे इधर बड़ी हो ना, चाहे यहाँ आ हो चाहे बड़ा हो, दोनों में से चाहे हरस्व या दीर्घ होना चाहिए दोनों तरफ ना। जैसे ये अ है, यहाँ आ होगा तब भी आपका ओ होगा, यहाँ चाहे बड़ा हो तब भी क्या होगा आपका ओ ही होगा, ठीक है, समझ है ना आप। अब देखिए इसका उदाहरण, जैसे जैसे हम बता रहे हैं उदाहरण, देखिए अ प्लस ई का पहले उदाहरण बताइए कोई उदाहरण आप लोग। जैसे आपका नरेंद्र, नरेंद्र, चलिए पहले अ और ई का बता रहे हैं। जैसे नरेंद्र, नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, नर धन इंद्र ना, यही होगा। अब इसका अगर हम देखिए नर धन इंद्र हुआ, अब हम क्या बताए थे प्रथम शब्द के अंत में और द्वितीय शब्द के पहले वाला वर्ण देखना है। तो प्रथम शब्द के अंत वाला वर्ण क्या भैया र है, र में अ हमेशा जुटा रहता है। एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ विसर्ग ये लगा दें, क्या कहते हैं हलन, इसी में से अ निकल जाएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप। अगर ये लग गया है तो इसमें सोचिए अ नहीं है, ये केवल र है शुद्ध, ठीक है।
इसलिए यहाँ भी हलंत नहीं लगा है, तो इसमें अ मान लीजिए क्या है, जुड़ा है। अब देखिए न आ रहा है ना, तो यहाँ अ लिखिए, ये आपका अ। फिर इंद्र न ई आ रहा है, ये अब प्लस। अब हम क्या बताएं, देखिए अ और ई मिल के क्या होगा भैया, ए होगा, यहां पर ए। और जब इनका संधि करेंगे, मेल करेंगे, क्या होगा भैया, क्या होगा, नरेंद्र। ठीक है, कौन संधि हुआ, ये गुण संधि हुआ। ठीक है, अब एक और हम आपको इसे मान लीजिए इधर आ हो, तब कौन, इसे रमाधन ईस, ये रमाधन ईस ना। हम बताए ना आपको, प्रथम शब्द के अंत वाला वर्ण देखना है आपको, तो प्रथम शब्द के अंत वाला वर्ण क्या है भैया, बताइए, आ है ना, आ है। अब द्वितीय शब्द के पहले वाला वर्ण देखना है, क्या है आपका, ई, ये ई है ना। देखिए दोनों दीर्घ है ना, ये भी दीर्घ है, ये तो क्या मिलेगा, बनेगा, तब भी क्या बनेगा भैया, तब भी आपका ए बनेगा। ये मत सोचिएगा इधर दीर्घ आ है, इधर बड़ी है तो ए बन जाएगा, नहीं, ये आपका तब भी ए बनेगा। तो वहां कौन संध होगा भैया, गुण संध। इसका क्या होगा संध, रमेश। ये देखिए, ये जब हम अलग कर देते हैं संध विच्छेद हुआ ना, जब हम रमेश लिख देते हैं क्या हुआ, संध हो गई। ठीक है, अब चलिए चलते हैं दूसरे पर, अ प्लस उ वाला उदाहरण, कोई बताइए अ प्लस उ का उदाहरण। जैसे आपका है भैया, क्या बताइए कोई उदाहरण, ज्ञानोदय, ज्ञानोदय, इसका क्या होगा, संध विच्छेद। देखिए इसका बता रहे हैं, इसका होगा संध विच्छेद, ज्ञान धन, ज्ञान धन उदय, यही होगा ना संध विच्छेद। अब इसका हम फिर देखिए, ज्ञान उच्चारण करिए, प्रथम शब्द के अंत में क्या आ रहा है, अ आ रहा है ना, तो यहां अ लिखिए। अब द्वितीय शब्द के पहले वाला वर्ण देखना है, क्या आ रहा है, उ आ रहा है, ये। जब ये दोनों मिलेंगे क्या बनाएंगे, देखिए यहां लिखें, जब ये दोनों मिल जाएंगे क्या मिलाएंगे भैया, ओ का निर्माण होगा। जब ये दोनों ओ का निर्माण कर देंगे तो यहां आपका क्या बनेगा, ज्ञानोदय। क्या बनेगा, ज्ञानोदय। अब बताइए कौन संध हुई है, कौन संध हुई, गुण संध, गुण स्वर संध। ठीक है, एक आप उदाहरण और बताइए जिसका अ प्लस उ का। अब मान लीजिए आ प्लस उ का, चलिए बताइए कोई उदाहरण, आ प्लस उ का उदाहरण कोई बताइए आप लोग। जैसे हम बताएं, गंगोदक, गंगोदक, गंगोदक का संध करेंगे क्या होगा, गंगाधन उदक, उदक, गंगा धन उदक न। अब देखिए प्रथम शब्द के अंत में कौन स्वर है, कोई बताए, आ किया, न। अब ये आ हो गया। अब इधर द्वितीय शब्द के पहले वाला वर्ण कौन है, उ, कौन उ है, छोटा उ। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या निर्माण करेंगे, बोलिए क्या निर्माण होगा, जब दोनों मिलेंगे तो ओ का निर्माण होगा। जब ओ का निर्माण हो जाएगा तो कौन संध होगी, गुण संध, गुण। ये गंगाधन उदक, गंगोदक, क्या बनेगा संध, गंगोदक। ये आपका हुआ। ठीक है, समझ गया ना। अब कौन सा है लास्ट वाला, अप्रतिद्वंद्वी वाला, इसको हम मिटा रहे हैं। जैसे आपका देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं जितना है, बस आपको ये समझा दे रहे हैं, संध किसी प्रकार का आएगा आप कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको मिटा रहे हैं, मान लीजिए ये वाला। अगर आपको न समझ में आए तो कमेंट में जरूर लिखा करिए क्या नहीं समझ में आया, फिर हम कोशिश करेंगे समझाने का आपको, जो न समझ में आए प्रश्न लिख के उसी पे छोड़ दिया करिए, या तो व्हाट्सएप नंबर होगा मेरा, उस पर आप लिख के छोड़ दिया करें, हम उसको आप समझा देंगे व्हाइट बोर्ड पर, फिर जो आपको क्वेश्चन न समझ में आए इस पर ना। मेरा मोबाइल नंबर यही है,
ये 97, 95, 35, 68, 30। अगर आपको जो चीज न समझ में आए इस पे आप व्हाट्सएप पे लिख के छोड़ देंगे, तो हम व्हाट्सएप फिर आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब चलिए करते हैं किस पर, री वाले पर। अ प्लस री मत के अर कैसे होता है ना। जैसे कोई सम चाहिए री वाला, अ प्लस री का, जैसे आपका है देवण, क्या भैया, देवण। जैसे देव धन क्या होगा, ऋण होगा ना। अब ये ध्यान दीजिए, हम पहले कई बार बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं। ये क्या है आपका देव ना। प्रथम शब्द के अंत में कौन सा स्वर जुटा है, किसमें जुटा है, प्रथम शब्द के अंत में कौन वर्ण है, कौन वर्ण है, वर्ण पहले ये वर्ण, प्रथम शब्द के अंत में वर्ण क्या हुआ है ना, इसमें कौन स्वर जुटा है, ये बताना है आपको, ये अ जुटा है। अब द्वितीय शब्द के पहले कौन सा वर्ण है, री है, ये आपका री है ना। अब जब ये री है, जब ये दोनों मिलके क्या निर्माण करेंगे, अर हो जाता है ना। तो संधि क्या होगी भैया, देवर्ण, देवर्ण। देखिए अर बोलने पर आप खुद देवर्ण अर आ रहा है ना, कौन संधि हुई है, गुण संधि, गुण संधि। कोई उदाहरण और बताइए, आप लोग को याद है, देवर्षि, हाँ देवर्षि भी सही है। और कोई बताइए, महर्षि, हाँ महाधन, ऋषि, महर्षि। और कोई जो आप लोग को आता है, जैसे आप चलिए देवर्षि, महर्षि, एक राजर्षि बता दूं डांस में, इसका क्या होगा, राजर्षि से बताइए, राजर्षि का राजधन ऋषि, राजधन ऋषि, राजधन ऋषि, ये होगा ऋषि ना, यही होगा। देखिए इधर राजर्षि यही होगा ना, राजधन ऋषि। अब इसकी बताइए, प्रथम शब्द के अंत में क्या है, इसमें सर ज है, ज है, इसमें कौन सा स्वर छुपा है, क्या छुपा है, जैसे देखिए ये है आपका है ना, वर्ण तो ज है, लेकिन इसमें कौन सा स्वर छुपा रहता है, हमेशा वर्ण में स्वर छुपा रहता है, हर स्वर में, हर व्यंजन में। अब द्वितीय शब्द के पहले वाला वर्ण कौन है, री। जब आपका री है ना, ये दोनों मिल क्या बनाएंगे, अर बनाएंगे, तो क्या हुआ, राजर्षि, ना, ठीक है। समझ गए इतना। देखिए आज के लिए बस इतना ही, फिर कल हम बताएंगे आपको। आज आपका 2 संध हुआ। देखिए अब 2 क्लास लेंगे, अब एक सुबह एक शाम, क्योंकि अगर सुबह शाम क्लास नहीं ले रहे हैं तो आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो शाम को देखिए, सुबह या शाम को ये चलेगा संधि, और शाम को या तो सुबह जब भी चलेगा, ये छोटी छोटी से कारक हुआ, आपका काल हुआ, उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ, और रस भी बाकी है अभी आपका, लिंग वचन ये सब बाकी है, हाँ विराम चिन्ह बाकी है। तो 2 क्लास चलाएंगे, और हम छोटी छोटी क्लास चलाएंगे जिससे आपको समझ में आए। जो ना समझ में आए तो हमसे व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, उस पर आप लिख के कमेंट कर दीजिएगा, अन्यथा यूट्यूब पर कमेंट करिएगा, ठीक है। और जिसको और विस्तृत पढ़ना है, मतलब और टिपली, तो हम पिछली क्लास यूट्यूब तो क्लास चलाए थे, उस पे है संध पढ़ा है अभी, तो व्यंजन संध पढ़ाए थे, उसको आप पढ़ लीजिए। स्वर से शुरू किया, वर्णमाला शुरू किए, व्यंजन संध तक थोड़ा, अगर और डीपली पढ़ना हो, नहीं तो हम आपका ये तो पढ़ाएंगे ही, बस ये थोड़ा इसमें उदाहरण कम समझाएंगे, उदाहरण बहुत कम बताएंगे, और बस ये टिक बता देंगे आपको, ऐसे ऐसे होगा, ये समझ जाएंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे क्लास में मिलेंगे। देखिए कौन सा कारक पढ़ाएंगे, या तो कार्यवाची, ठीक है। नमस्ते।